हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से मानसरोवर में है वो पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ में, सखियों के साथ में नहाने के लिए जाती है या मान लीजिए क्रीड़ाएं करती है। तो वो किस तरह से है एक दूसरे के साथ खेलने के लिए जोड़ियां बनाती है, सांवली के साथ, गोरी के साथ में। और एक खेल, हार खेल, जिसका हार जो पहले खो देगा या हार खो देगा वही हार जाएगा, ये खेल वो खेलने लगती है। अब आगे फिर वही है कि सखी एक ते खेल न जाना, भे अचेत मनिहार गवाना, कंवल डार गई भे बेकरारा, कासो पुकारो आपन हारा, कित खेले आयऊ ए साथा, हार गंवाई चले उतलई हाथा, घर पैठत पूछब ए हारू, कौन उत्तर पाऊ पे सारू, नैन सीप आंसू तस भरे, जानो मोती गिरही सब ढरे, सखिन कहा बोरी कोकिला, कौन पानी जही पोन न मिला, हार गंवाई सो ऐसे रोवा, हेरी हेराई लेई जो खोवा, लागी सब मिली हेरे, बूढ़ी बूढ़ी एक साथ, कोई उठी मोती लेई कोहू घोंघा हाथ। तो यहाँ पर है एक सखी जो खेलने में थोड़ी सी अज्ञानी थी और वो पूरी तरह से खेल को समझ नहीं पाई थी, तो वो हार अपना खो देती है। अब वो हार खोने पर है विकल हो जाती है, व्याकुल हो जाती है। तो सभी सखियां उसको समझाती है कि ये तो हार है जो तुमने खोया है। ऐसा कौन सा है जो पानी का बुलबुला है जो पानी में नहीं मिला होता, या हवा है जो हवा के साथ में नहीं मिलती। और सभी फिर उसके हार को खोजने के लिए उसमें सरोवर में डुबकी मारते हैं। तो किसी के हाथ में मोती लगता है, किसी के हाथ में घोंघा लगता है। ये अपनी अपनी किस्मत की बात है। तो यहाँ पर है, हम इसका पहले शब्दार्थ देखेंगे बच्चों। भे मतलब हो गई, मणिहार मतलब मणियों का हार, तेई मतलब तेही गई पकड़कर, बेकरारा व्याकुल दुखी, कासों किससे किसे, कित किधर कहाँ, एही इनके, पाऊब पाऊंगी, पैसारू प्रवेश, ढले लुढ़क कर, बोरी पगली या बावली, पानी पानी पानी, जेही जिसमें, पौन हवा, हेरी देखकर, हेरे खोजने, बूढ़ी डूबकर, घोंघा शंख की तरह का एक कीड़ा होता है और जो अंदर से खोखला होता है शिव की तरह ही। तो यहाँ पर अब हम इसका अर्थ करेंगे। तो मानसरोवर के जल में शर्त लगा करके खेलना शुरू किया पद्मावती के साथ में उसकी सहेलियों ने। तब एक सखी है या एक सहेली है, वो अपना हार खो देती है और वह बहुत परेशान हो जाती है। उसके बारे में ही इसमें वर्णन किया गया है कि सखी एक लेई खेल न जाना, भे अचेत मनिहार गंवाना। कि उन सखियों में से एक सखी खेल खेलना नहीं जानती थी। वह अपना मणियों का हार गंवाकर दुख के मारे बेहोश हो गई थी। भे अचेत मणिहार गंवाना, मणियों का हार गंवाने के लिए कारण वह बेहोश हो गई थी। कंवल डार गई भे बेकरारा, वह कमल का डंठल पकड़कर परेशान होती हुई बैठी रही। कासो पुकारो आपन हारा, वह सोचती थी कि मैं अपना हार खो जाने के बाद किससे कहूँ, किसे पुकारूँ। कित खेले आयऊँ यही साथा, वह दुखी हो रही थी कि मैं इनके साथ खेलने कहाँ आई या क्यों आई। हार गंवाई चले लई हाथा, इधर ना आती तो मेरा हार न खोता, मैं हार को खोकर पराजय हाथ में लेकर जा रही हूँ। घर पैठत पूछब यह हारू, घर में प्रवेश करते समय मुझसे उस हार के बारे में पूछा जाएगा। कौन उत्तर पाऊब पै सारू, मैं क्या उत्तर देकर प्रवेश प्राप्त करूँगी या घर के अंदर जाऊँगी। नैन सीप आंसू तस भरे, ये सब सोचती वह दुखी हो रही थी और सखी अपने नेत्रों से उसी प्रकार आंसू बहाने लगी जिस प्रकार सीप से लुढ़क कर मोती गिरते हैं। जो जानो मोती गिरही सब ढरे, मोती के समान उसके आंसू सीप रूपी आंखों से निकलकर ढुलकने लगे। सखी ने कहा बोरी कोकिला, तब उसकी सखियों ने कहा कि हे सखी, कि कोयल की तरह मीठी बोलने वाली, हे पगली सखी, तो यह तो सोच कि ऐसा मत कौन सा जल है। सखी ने कहा बोरी कोकिला, कोयल के समान मीठे बोलने वाली, कौन पानी जही पोन न मिला, कि ऐसा कौन सा पानी है जिसमें हवा नहीं मिली हुई होती है। मतलब यही है कि दुख के रहते हुए ही सुख की संभावना बनी रहती है।
हार गंवाई तो ऐसे रोआ, तू धैर्य धारण कर। हार गंवा कर तू ऐसे क्यों रोती है या ऐसे क्यों रो रही है। हेरी हेराई जो ले जो खोआ, इधर उधर उसे देखकर और खोए हुए हार को तलाश कर लेते हैं। तू धैर्य धारण कर, हम सब मिलकर इधर उधर उस हार को खोज लेते हैं। लागी सब मिली हरे हेरे, बूढ़ी बूढ़ी एक साथ। तो सभी सखियां मिलजुल करके डुबकी लगा लगा कर उसका हार खोजने लगी। कोई उठी मोती ले को घूंघा हाथ, उन डुबकी लगाने पर किसी के हाथ मोती आते हैं और किसी के हाथ घोंघा आता है। तो यहाँ यमक अनुप्रास अलंकार पर प्रयोग हुआ है बच्चों, अलंकारों का, और दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग हुआ है। अगला है जो पद है, कहा मानसर चाह सो पाई, पारस रूप यहाँ लगी आई। भा निर्मल तिन पायन पर से, पावा रूप रूप के दर से। मलय समीर बास तन आई, भा शीतल गे तपनी बुझाई। न जानो कौन पौन ले आवा, पुण्य दशा बे पाप गवावा। तत्खन हार बेगी उतरावा, पावा सखिन चंद बिहसाना। बिगसा कुमुद देखी शशि रेखा, भेत है ओप जहाल जोई देखा। पावा रूप रूप जस चाहा, शशि मुख जनु दर्पण होई रहा। नैनन जो देखा कंवल भा, निर्मल नीर शरीर। हसन जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नग हीर। शब्दार्थ देखो पहले बच्चों। चाह इच्छा, सो वह। पारस एक पत्थर होता है जिसके स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। भा हुआ, दर से दर्शन से। वास सुगंध, गे गई। तपनी जलन गर्मी। पौन हवा। तत्खन तत्क्षण उसी क्षण। उतिराना तैरने लगा। बिहसाना हंसता हुआ। बिगसा विकसित हुआ खिल गया। कुमुद कुमोदनी या कमलिनी। ओप चमक तेज प्रकाश। जस जैसा। जनु मानो। दसन ज्योति दांतों की चमक। नग नगीना या रत्न। तो यहाँ पर है खेल खेलती हुई सखियों में से एक सखी अपने हार खोने की वजह से अचेत हो जाती है। अब तक हमने पढ़ा उसका हार खो गया था, इसलिए सखियों ने उसे धैर्य बंधाया, उसका हार खोजने का प्रयत्न भी किया। और इसके बाद में है क्या स्थिति होती है उसका वर्णन है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि कहा मानसर चाह सो पाई, कि मानसरोवर रूप साधक ने कहा कि मुझे मनवांछित फल मिल गया। पारस रूप यहाँ लगी आई, कि मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। परमात्मा रूपिणी पद्मावती, क्योंकि वहाँ फिर बताती हूँ वहाँ ईश्वर है वो आत्मा होता है और जो जीव है उससे बिछड़ा हुआ वो परमात्मा होता है। तो परमात्मा रूपिणी पद्मावती ही यहाँ मेरे सामने या मेरे सम्मुख चल कर आ गई। भा निर्मल तिन पायन पर से, पारस पत्थर के स्पर्श की तरह उसके चरणों के स्पर्श से मैं निर्मल हो गया। यहाँ मानसरोवर सोच रहा है, कह रहा है, तो निर्मल हो गया। सॉरी। पावा रूप रूप के दर से, और उसके रूप के दर्शन से मुझे वास्तविक रूप प्राप्त हो गया है। मलय समीर बास तन आई, मलय गिरी से आने वाली हवा, क्योंकि वहाँ कहते हैं मलय गिरी पर चंदन के पेड़ होते हैं, तो उससे निकलने वाली हवा है वो चंदन से भरी हुई सुगंधित होती है। तो मलय गिरी से आने वाली हवा से मिलने वाली सुगंध की तरह है। भा शीतल गे तपनी बुझाई, मुझे उसके शरीर से सुगंध प्राप्त हो गई। मेरे शरीर की तपन मिटकर मुझे शीतलता प्राप्त हुई। न जनो कौन पौन ले आवा, न जाने कौन हवा बही कि वह पद्मावती को इधर ले आई। पुण्य दशा बे पाप गंवावा, मेरे तो जैसे पुण्यों का ही उदय हो गया और सारे पाप दूर हो गए। तत्खन हार बेगी उतिराना, उसी क्षण पानी में खोया हुआ हार पानी के ऊपर तैर उठा या तैर आया। पावा सखी ने चंद बिहसाना, उसे सखियों ने उठा लिया। सखियों को पद्मावती ऐसी लगी जैसे चंद्रमा हंस रहा हो। बिगसा कुमुद देखी शशि रेखा, पद्मावती रूपी चंद्रमा को देखकर सखियां कुमुदनी की तरह खिल उठी। भेत है ओप जहाँ जोई देखा, और उसे जिसने देखा वही प्रसन्न हो उठा। पावा रूप रूप जस चाहा, ऐसा लगा जैसे पद्मावती का मुख दर्पण हो जिसमें सबको अपनी हंसती हुई परछाई दिखाई दी। शशि मुख जन दर्पण हो ही रहा। नयन जो देखा कंवल भा, सखियाँ और पद्मावती हंस रही थी
क्योंकि उनको हार प्राप्त हो गया था। तो जिसने पद्मावती के मुख को देखा उसमें भी वही कांति, वही हंसी आ गई। तो जैसा जिसका रूप था उसको वैसा ही अपना रूप मिला या आकार मिला। तो नयन जो देखा कमल भा, जाहिर से कहते हैं कि पद्मावती ने नेत्रों से जो देखा वह कमल हो गया। निर्मल नीर शरीर, और उसका शरीर निर्मल हो गया। हंसत जो देखा हंस बा, उसने जिसे हंसकर देखा वह हंस हो गया। दसन ज्योति नग हीर, उसके दांतों की चमक से सब वो रत्न और हीरे निर्मित हो गए। तो यहाँ पर है बच्चों अनुप्रास, अतिशयोक्ति, विशेष, मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है। वर्णन में रहस्यात्मकता है। सर्वात्मवादी दार्शनिक विचारधारा से युक्त है ये। और सर्वात्मवाद के अनुसार सब में ब्रह्म है, ये इस पद को देख करके उक्ति लागू होती है। धन्यवाद बच्चों, बाकी कल पढ़ेंगे।